हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जो हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, पहले उन्हें बता दें कि साइंस बंकर्स चैनल जो है वो डेडिकेटेड चैनल है टुवर्ड टीचिंग जॉब प्रिपरेशंस। और हम अभी तक अपने चैनल पे DSSB, KVS, NVS इन सब की तैयारी कराते रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर। साइंस और मैथ्स मेजर की एरिया फोकस कर रहा है, बट ओवर द टाइम NVS का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ KVS NVS के Tier 1 के एग्जाम का, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी एक बड़ा ही मेजर फैक्टर माना जा रहा था और जिसके 20 सवाल आने थे आपके पेपर में, तो आज सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने देख लिया है, अब सेकंड शिफ्ट का देख रहे हैं पेपर। डिटेल्ड पेपर देखिए आपके सामने है, ये पूरा पेपर का PDF है। वन ऑफ आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमें पेपर भेजा और वो इतने खुश थे कंप्यूटर वाला सेक्शन देखकर, दे वर कॉन्फिडेंट कि कम से कम उनके 15 सवाल कंप्यूटर सेक्शन के सही होंगे। जो बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर ऑपरेशंस पे सवाल आए हैं, उन्हें लगा है कि वो एक अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने हमें बताया, क्योंकि दे फाइंड इट कि ये सेक्शन जो है काफ़ी डुएबल था। उन्हें ऐसा लगा कि ये किया जा सकता है। काफ़ी क्वेश्चंस उन्हें ऐसे लगे कि हाँ, कि उन्होंने पढ़े हैं और चैनल पे उन्हें सीखने को ये सब मिला। तो दोस्तों, पेपर डुएबल आ रहा है। अभी तक का जितना भी लोगों का फीडबैक आया है, तो क्वेश्चन ऐसे थे कि वो कर पा रहे थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं कहूँगा कि KVS NVS ने पूछे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आप पाएंगे इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस वीडियोस में आपसे कराए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये नए सवाल हैं या फिर आपने पहले इन्हें नहीं देखा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर लिटरेसी पे जो भी सवाल आए हैं, ये काफ़ी करने लायक लोगों को लगे दोस्तों। ये शिफ्ट 2 का MTS का पेपर है दोस्तों। MTS में भी कंप्यूटर लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस किया है। 40 सवाल लगभग कंप्यूटर लिटरेसी से उन्होंने पूछे हैं दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर लिटरेसी के इसमें जो सवाल पूछे हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो लगभग कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल सेम पेज पर हैं अगर आप देखने की कोशिश करें, और यहाँ बड़ा नंबर है। और आई थिंक ये सवाल आपको कल जो TGT PGT का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप KVS का कल एग्जाम दे रहे हैं TGT PGT का, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक बने रहें। इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन जो है काफ़ी डुएबल आसानी से किए जा सकते हैं अगर आपने हमारी अब तक की 21 डे चैलेंज वीडियो को देखा है। तो 21 दिन का हमने चैलेंज लिया था। पिछले 21 दिन हमने लगातार कंप्यूटर पढ़ा है और 10 से 15 मिनट की वीडियोस है। अगर हमारे चैनल को अभी तक नहीं देखा तो एक बार इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है और इस पर डिटेल्ड वीडियोस हम डालते रहते हैं। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहली जो वीडियो है कंप्यूटर लिटरेसी, देखिए इसमें मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी आपके लिए सॉल्व करके हमने यहाँ पे डाल दिया है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में PRT के पेपर में क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे। 15 सवाल मतलब आप बहुत आराम से कर सकते हैं 20 में से। अब MTS के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को समझने में कि किस तरीके की बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी पूछी जा रही है। आप इन 21 दिन की वीडियोज़ को अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप ये पाएंगे कि हमने इन 21 दिनों में लगभग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है जो कंप्यूटर लिटरेसी के काफ़ी आसपास है। जैसे आप देखेंगे एक्सेल, मैलवेयर, शॉर्टकट कीज पर भी वीडियोस हैं। एक्सटेंशन फाइल्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत कॉमन सा रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी कई लोगों को लग रहा था नहीं पूछेंगे, बस हब, इन पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेटवर्क डिवाइसेज, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, इन पर भी क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। अभी वाली शिफ्ट में अगर दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने रिपीट किए हैं। तो डे 1 से हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और आप पाएंगे कि ये 21 वीडियो अगर आप देखेंगे 10-10 मिनट की है दोस्तों, 12-13 मिनट, उससे ज़्यादा की नहीं है। बहुत लंबी वीडियोज़ आपके लिए नहीं बनाई है। तो इन वीडियोज़ को यदि आप देखेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, तो मुझे लगता है कल का पेपर आप बहुत आराम से कर पाएंगे। बहुत डुएबल है और आपको सच में कंप्यूटर लिटरेसी आसान लगेगी। आपको तो 20 सवाल आने हैं। MTS के पेपर में दोस्तों लगभग MTS में जो सवाल पूछे गए हैं वो 40 सवाल हैं और वहाँ पर एक बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है और ये हेल्प करेगा लोगों को अच्छा स्कोर करने में। तो कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से ये प्लेलिस्ट है। आप कंप्यूटर लिटरेसी खोलेंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से आपको ये हमारी वीडियो मिल जाएंगी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में दोस्तों। ये रहा दोस्तों MTS का पेपर, 100 क्वेश्चन है। पहले देखिए इनके पेपर में क्या है, GK आया है और मॉर्निंग वाले शिफ्ट में अलग पैटर्न था। 6 सेक्शंस थे दोस्तों उसमें। तो कंप्यूटर लिटरेसी के वहाँ पर आपके जो हैं, और कल TGT PGT का भी जो होने वाला है उसमें 20 सवाल हैं। एक सवाल 3 नंबर का है, 60 नंबर हैं। इन वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बैठ के इन वीडियोज़ को देखिए, बेशक से स्पीड मोड में देखिए, पर अपने मार्क्स कन्फर्म कर लीजिए फ्रेंड्स। ये 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन्हें प्लीज़ ग्रैब करिए। अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस। कहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं है, सिर्फ 12 से 15 मिनट की वीडियोस है। इन 40 सवालों को भी देख लेते हैं पैटर्न को कि कैसा आया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से जो है आपका MTS के पेपर में बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन शुरू कर दिया है इन्होंने। तो इन क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों बिना टाइम किए हुए। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ वैलिड वेबसाइट एड्रेस। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कोई भी वेबसाइट एड्रेस अगर आपसे बोल रहा है, किसी वेबसाइट
के एड्रेस की बात हो रही है तो इनमें से क्या नहीं हो सकता? आप पाएंगे किसी वेबसाइट के वैलिड एड्रेस में सिंबल्स कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। डिजिट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, आप अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, पर कोई ना एक्स्ट्रा सिंबल नहीं होता है, @ टाइप्स ऐसे कोई सिंबल्स दोस्तों उसमें नहीं होते हैं। @ जो होता है वो आपके ईमेल में यूज़ होता है, ना कि URLs में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 40 क्वेश्चन रहने वाले, बने रहिएगा, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी अपने पेपर के लिए। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंटरटेनमेंट सर्विस। देखो शायद आपके पेपर में ऐसे ना मिले, बिकॉज यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में है। तो यहाँ देखिए ये एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, अमेजन प्राइम, ये सारे जो एंटरटेनमेंट है। फ्लिपकार्ट जो है एंटरटेनमेंट का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू अ USB ड्राइव। इनमें से एक USB ड्राइव में डायरेक्टली क्या आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, प्लग नहीं कर सकते? USB ड्राइव की बात हो रही है दोस्तों, है ना। USB ड्राइव जो है उसमें आप क्या डायरेक्टली प्लग नहीं कर सकते? माउस भी आपको मिल जाएगा, पेन ड्राइव भी आपको मिल जाती है, हार्ड ड्राइव जो होती है उसका भी कार्ड ऐसा होता है। जो आपकी ईथरनेट केबल होती है ना, आपने अगर जो कंप्यूटर के लिए देखी होगी, जो आपकी लैन केबल होती है वो देखेंगे, उसका अलग से एक इंटरफेस होता है, वो अलग तरीके से बनी होती है ईथरनेट केबल। जो मैंने नोट्स आपको शेयर कराए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाएंगे, उस छोटी सी बुकलेट के अंदर ईथरनेट केबल बनी हुई है, आप उस केबल को देख सकते हैं। वो जो है वो आपके USB ड्राइव पोर्ट में कभी भी नहीं लग सकती, बाकी तीनों जो है वो आराम से लग जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इन द मॉडर्न सेमिनार रूम which one of the following will be most suitable to be used to perform both input as well as output operation? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए कौन सा बढ़िया चीज़ होगी इनमें से? तो दोस्तों मैंने इनपुट में आपको बताया था, जो आपकी स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन, तो आपकी इंटरेक्टिव LED पैनल जो है ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है। स्टाइलस जो वो इनपुट का काम करता है, लेजर प्रोजेक्टर जो आउटपुट, प्लॉटर भी जो है वो दोस्तों आउटपुट में आपकी मदद करता है। ये आउटपुट डिवाइसेज है। इंटरेक्टिव LED पैनल जो इनपुट आउटपुट दोनों वर्क करती है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जनरेटिव AI। जनरेटिव AI पे क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा जनरेटिव AI के हिसाब से बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, जो कि सबसे लंबी है इन सब में, एन AI मॉडल दैट क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक बेस्ड ट्रेनिंग डेटा, इसे बोलते हैं हम जनरेटिव AI का बेस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये रिट्राइव या स्टोरिंग नहीं करता है, ये कंप्यूटर का वायरस डिटेक्ट भी नहीं करता, रोबोटिक सिस्टम पर सोलली डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू वन क्वाड, मतलब ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस इन एन IP4 एड्रेस? तो मैंने सुबह वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको इसका बिल्कुल आंसर पता है। 255 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 255 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। क्वाड, वन क्वाड जो है ना, मैंने बताया था 4 डेसिमल होते हैं, उनके बीच में 4 वैल्यूज होती हैं। इस तरीके से आपको ये 4 वैल्यूज मिलेंगी तो आपका IP एड्रेस बनता है। तो इन जो ये 4 वैल्यूज है 255 से छोटी होनी चाहिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ईमेल आईडी? यहाँ बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है @ 2 बार यूज हुआ है, तो ये वैलिड एड्रेस नहीं हो सकता, बाकी सब एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर कंटेंट? तो शॉर्टकट की वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी वो आराम से बता पाएंगे। कंट्रोल A जो है आपको हेल्प करता है किस चीज़ में दोस्तों? कंट्रोल A आपको हेल्प करता है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने में। बाकी जो है ये आपका कंट्रोल X कट में यूज होता है, कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल E जो होता है ये आपके पूरे कंटेंट को सेंटर में ला देता है। ये मार्जिन उसके ऊपर है, कंटेंट प्लेसमेंट के ऊपर, वर्ड में की जो बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल E उसके लिए यूज होता है कि आप सेंटर कमांड देना चाहें, तो मतलब आप डॉक्यूमेंट का जो पूरा कंटेंट है तो सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। इसकी भी वीडियो में हमने बात की थी जब हमने MS वर्ड वाला सॉफ्टवेयर किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जरूर पढ़ लें दोस्तों, जो कल भी जा रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल देख लें, कुछ ओपन सोर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जरूर पढ़ लें, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मतलब मॉर्निंग वाले में भी एक सवाल था, इसमें भी है, तो दोनों में पूछा, तो होपफुल है कि TGT PGT में पूछेंगे। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो आप देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना ये नहीं है, फाइल कंप्रेशन, डिस्क मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करेगा? वित्तीय प्रबंधन में क्यों आपकी मदद करेगा ना, तो वित्तीय प्रबंधन नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? टू क्रिएट एन इलेबोरेट एनालिसिस ऑफ अ सेल्स डेटा कलेक्टेड फॉर 100 आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री विच वर ओपन सोर्स। देखिए यहाँ जैसे मैंने कहा था ना आपसे, ओपन सोर्स में बहुत सवाल आएंगे, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा बढ़िया है? कई लोगों को गूगल शीट ओपन सॉफ्टवेयर लगेगा, पर ये समझिए गूगल शीट जो गूगल का है ना, तो यहाँ पर जो है ना कैल्क, ये कैलकुलेशन CALC कैल्क जो है ये लिब्रे ऑफिस का पार्ट है, विच इज़ एन ओपन ऑफिस सूट। तो ओपन ऑफिस सूट है, और इसी के पैरेलल में हमने प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ा था इम्प्रेस, तो ऐसे, और राइटर पढ़ा था हमने वर्ड के रिप्लेसमेंट में। तो ये सब ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कैल्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द लेटर R इन द एब्रीविएटेड रोम यूज्ड इन कंप्यूटर? तो रैंडम
आपको पता ही है क्या है ये, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम जो है आपकी रीड ओनली मेमोरी है। तो आपसे पूछ रहा है आर क्या है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रीड। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड जो होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करता निक कार्ड, टू प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, साफ लिखा नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो है कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ध्यान से देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस पे मैंने बात की थी आपसे कि इनमें से कौन सा नहीं है। नॉट पूछा आपसे, जो डीफ्रैग है ये इसमें आपकी मदद नहीं करता, बाकी जो है ये सब आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डीफ्रैग नहीं कर सकता। नया क्वेश्चन है, हमने अपनी वीडियोस में क्लाउड कंप्यूटिंग पे बात करी है बट एग्जांपल्स पे नहीं करी, तो इन एग्जांपल्स को जरूर याद से लिख लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज द सेफेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एन ईमेल अकाउंट। एक ईमेल अकाउंट को सेव रखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों। तो इस पर अगर आप ध्यान से याद करें, जब हम सेफ्टीज की बात कर रहे थे तो हमने बोला था 2 लेवल ऑथेंटिकेशन जो होता है, जैसे इनेबलिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए साइबर सिक्योरिटी में इस पर हमने बात की थी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर 4, कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोस्तों क्या होती है, जैसे आप किसी और सिस्टम में पासवर्ड अपना डालते हैं तो आपको जो प्राइमरी डिवाइस होता है उस पर एक नोटिफिकेशन जाता है, और जब तक आप अपने प्राइमरी डिवाइस से उस नोटिफिकेशन पे येस नहीं करेंगे आप अपना न्यू लॉगिन नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब पासवर्ड तो पहला ऑथेंटिकेशन है, दूसरा ऑथेंटिकेशन क्या है, अप्रूवल ऑफ दैट पासवर्ड। तो ये 2 लेवल ऑथेंटिकेशन कहलाता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, हमने साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्यारीलाल हैज स्टोर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन हिज पेन ड्राइव, द एक्सटेंशन फाइल आर लिस्टेड बिलो, हेल्प हिम आइडेंटिफाई विच वन रिप्रेजेंट अ वीडियो फाइल। देखिए बहुत ही मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन बना दिया है, पर फाइल एक्सटेंशन पर है दोस्तों। फाइल एक्सटेंशन अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद है ये वीडियो का है MP4 दोस्तों, JPG जो है आपका इमेज है, टेक्स्ट फाइल, और ये आपकी PDF है दोस्तों। फाइल एक्सटेंशन वाली वीडियो में सारी एक्सटेंशंस करी हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो नॉट अ पॉपुलर और हाई लेवल है ना, तो इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए जावा, पाइथन, C++, ये सारी जो है ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, ये बाकी तीनों जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो टैली वुड बी द करेक्ट आंसर। 37 देख लेते हैं, इन द HTML वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है ना, तो वेब HTML जो है वो आपकी इसमें पूछा H क्या है, तो आपको पता होगा HTML की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गूगल डेवलप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। तो गूगल का जो है दोस्तों ये आपको पहले ही पता है, गूगल ने मीट अपना कर रखा है। आपके अगर जीमेल चलाते हैं अपने फोन में तो गूगल मीट होगा। टीम्स जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का है, वेबएक्स जो है ये अलग है, और जूम इंडिपेंडेंट है। वेबएक्स का मुझे देखना पड़ेगा ये किसका है, एक बार चेक कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, आप भी बताइए कि टीम्स और वेबएक्स किसका है। मैं कंफ्यूजन हूँ कि कोई एक माइक्रोसॉफ्ट का मिल से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वेबएक्स का मुझे देखना पड़ेगा, वेबएक्स शायद इंडिपेंडेंट है क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी व्हाट यूनिट ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। में लार्जेस्ट कौन सी है, तो इनमें से जो है आपकी पेटाबाइट है ना, तो पेटाबाइट जो है सबसे हाईएस्ट जाएगी अगर आपको पता हो तो, क्योंकि मेगा फिर आपकी टेट्रा और गीगा, और फिर उस हिसाब से आपकी पेटाबाइट जो है वो हाईएस्ट हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, फॉर प्रोक्यूरिंग अ प्रिंटर फॉर क्वालिटी ऑफ प्रिंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स विल हेल्प वन टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स जब आप चेक करें तो आपको क्या देखना चाहिए, इनमें से कौन सी वैल्यू है, दैट इज अमूमन दैट वी सी इज DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। तो हर इंच में कितने डॉट्स लग रहे हैं उससे क्वालिटी ऑफ प्रिंटर जो होती है वो होती है। MBPS जो होती है इंटरनेट की स्पीड होती है, गीगाहर्ट्ज़ जो होती है ये भी नेटवर्क स्पीड है। PPM का मुझे देखना पड़ेगा ये किस में आएगा, ये वरना आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों फटाफट मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर वेब ब्राउजर फॉर फाइंडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स। देखिए मैंने आपको बताया था ब्राउजर में डिफरेंस है, ब्राउजर जो होता है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको लेके जाता है, बट जो आपका सर्च इंजन होता है वो अपने आप में एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक्रोबैट रीडर जो है एक्चुअल में PDF के लिए यूज़ होता है, बाकी ये सब जो है आपके ये आपके सर्च इंजन ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, इन TCP IP प्रोटोकॉल इन द नेटवर्क्स में जो हम कहते हैं TCP और IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ TCP में C क्या है, तो एक्चुअल में TCP का मतलब होता है कंट्रोल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, IP एड्रेस भी जैसे हम अमूमन बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, डैश इज अ नेटवर्क डिवाइस हैविंग लिमिटेड पोर्ट्स दैट स्पेसिफिकली यूज्ड टू रीजनरेट वीकेंड और करप्ट सिग्नल्स टू रिस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बिफोर
रीट्रांसमिशन। जिसने भी हमारी वीडियोस अभी तक देखी और आराम से बता पाएंगे, ये रिपीटर का काम है। रिपीटर जो है हमने नेटवर्क डिवाइसेस में किया था, सबका रोल किया था, हब गेटवे इन सबका करा हुआ है हमने। तो रिपीटर जो है वो वीकर सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाइल वर्किंग ऑन अ ब्राउजर which one of the following keyboard shortcut key will help you to get the updated information of the website। तो दोस्तों अगर आपको पता हो कंट्रोल आर आपको किसी भी चीज़ को रिफ्रेश करने में हेल्प करता है, तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो वापस से आप उसी पेज की जो है नई इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता था तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। दोस्तों ये कॉपी का है, ये कट का है और ये अंडरलाइन का है, तो बचा कौन, कंट्रोल आर बचा। तो कंट्रोल आर जो है वो रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज, ये सबके फ़ोन में है वन ड्राइव, ठीक है। वन ड्राइव आपने अपने अपने फ़ोन में देखा होगा आजकल, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करा है दोस्तों। वन ड्राइव जो है, वन ड्राइव आपका सारा डेटा एक जगह स्टोर करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव ऐप जो है। वन ड्राइव डेवलपर जो है वो आपका है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल का अपना इंडिविजुअल क्लाउड होता है जैसे आई क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। और गूगल का अपना गूगल ड्राइव है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ न्यू ज्वेलरी हाउस इज लॉन्च्ड launching their nationwide branches and they want their stock synchronized in all of the branches with the help of network। which network या कंप्यूटर नेटवर्क टाइप। तो नेटवर्क टाइप अगर आपने हमारे पढ़े होंगे तो मैंने आपको पहले बताया था, ये जब आप नेशनल लेवल पे बात करें तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा पैन इंडिया बेसिस पर। तो वैन इसका जो होगा वाइड एरिया नेटवर्क वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। व्हाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाई। अगर आप कंट्रोल वाई दबा देते हैं तो क्या होगा, तो कंट्रोल वाई मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, ये रीडू की कमांड है आपकी, तो आप इसे क्या करते हैं, रीडू करते हैं। तो और कंट्रोल जेड से आपका अंडू होता है, तो अंडू और रीडू में कंफ्यूज ना करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, सजेस्ट अ मोस्ट सूटेबल ओपन सोर्स एनिमेशन क्रिएशन सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एनिमेशन क्रिएशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ब्लेंडर। फिल्मोरा जो है ये वीडियोज़ वगैरह के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑटोडेस्क माया जो है ये आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करता है आपके। प्रीमियम प्रो मुझे भी देखना पड़ेगा ये किस लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट। देखिए प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था इसका ऑल्टरनेटिव होता है दोस्तों इम्प्रेस। कैल्क जो है किस लिए यूज़ होता है, ये एक्सेल का ऑल्टरनेटिव है। यहाँ प्रेजेंटेशन बनाने की बात हो रही है तो प्रेजेंटेशन दोस्तों आप इम्प्रेस से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑनलाइन पेमेंट आर गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। यूपीआई है ना, तो यूपीआई किस में जो यू जो है वो किस लिए स्टैंड करता है, ये सबको पता है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूनिफाइड वुड बी द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी कॉमनली यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेज। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप कॉमनली अपने मोबाइल डिवाइस पर यूज़ नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है विंडो 11। विंडो 11 किसी के फ़ोन पे नहीं यूज़ होता। एंड्रॉइड मोबाइल सबको पता है, iOS आपका आईफोन वाले हैं और हार्मोनी OS कहने का मतलब जब OS लिखा तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल पे चलेगा। विंडो 11 मोबाइल पे नहीं चलता, कंप्यूटर से लैपटॉप्स पे चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज द मोस्ट सूटेबल प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क सोर्स। तो रिमोट नेटवर्क सोर्स के लिए जो बेस्ट वे होता है फाइल डाउनलोड करने का वो होता है FTP, क्योंकि इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क से दूसरे पे जब फाइल जाती है तो FTP प्रोटोकॉल वो फॉलो करते हैं दोस्तों। यहाँ प्रोटोकॉल सिर्फ FTP है, बाकी जो है वो अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। TCP जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, TCP की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। What is the expanded form of the letter P in CPU? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी को पता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ QR कोड स्कैनर। इनमें से कौन सा QR कोड स्कैनर जो है वो किस तरीके का डिवाइस है। QR कोड जो है आपका वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये एक इनपुट डिवाइस है। QR कोड स्कैनर जो मशीन होती है जिससे आप QR कोड को स्कैन करते हैं, तो यू आर टेकिंग एन इनपुट, यू आर गिविंग कंप्यूटर का कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो QR कोड से आप वो इनपुट करते हैं। कई जगह QR कोड जनरेटर आता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट वे टू सेफगार्ड द सेफ्टी ऑफ एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है उसकी सेफ्टी आप कैसे इंश्योर करते हैं, तो शेयरिंग द डॉक्यूमेंट ओनली विद द स्पेसिफिक पीपल, सेटिंग प्रॉपर एक्सेस परमिशन, ये याद रखिएगा। कीपिंग डॉक्यूमेंट लिंक पब्लिक, ये तो बहुत गड़बड़ है। डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेज, ये और गड़बड़ कर देगा। यूजिंग सेम पासवर्ड, ये तो और भी गड़बड़ है। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज नॉट डेवलप्ड बाय एनी ऑफ द 3 कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इनमें से कौन सा है जो किसी ने नहीं बनाया है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका फायरफॉक्स, क्योंकि मोजिला ने बनाया है। अगर आपने देखा हो इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है मोजिला फायरफॉक्स, तो ये मोजिला कंपनी ने बनाया है। क्रोम जो है गूगल का है, एज जो है वो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट में भी दिख जाता है आपको, और एप्पल में आपका सफारी चलता है। तो एज जो है यहाँ पे एज क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है।
तो ये आप देख लें, एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट्स द एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए जिफ फाइल यूज़ होती है दोस्तों। आप जिफ भेजते रहते हैं एक दूसरे को मोबाइल्स पर, तो आपने देखी होगी जिफ फाइल। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 58, 59, 60, 3 क्वेश्चंस बचे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईमेल सेंट टू द मासेस विद अननेसेसरी एंड अनडिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में इन्हें हमने स्पैम ईमेल बोलते हैं। ये प्राइवेट भी नहीं है, पर्सनलाइज भी नहीं है, अकाउंट इन्फो भी नहीं है। 59 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग द ब्रॉड फंक्शनैलिटी। इनमें से कौन सा ब्रॉड फंक्शनैलिटी को मैच नहीं करता है। तो 59 इनमें से जो है वो है चैट जीपीटी जो है दोस्तों, ये ब्रॉड फंक्शनैलिटी को नहीं करता। सीरी, कॉर्नेटा और एलेक्सा जो है ये और भी चीज़ों पे काम करते हैं। चैट जीपीटी जो है वो एक एआई जनरेटिव एआई पे काम करता है, बाकी वॉइस असिस्टेंट की तरह काम नहीं करता। ये सारे जितने भी तीनों जो हैं आपके वॉइस असिस्टेंट्स हैं। चैट जीपीटी वॉइस असिस्टेंट नहीं है, इस जनरेटिव एआई। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग फाइल एंड टेक्स्ट कंटेंट वेयर द कंटेंट इज स्टोर्ड विदाउट अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉन्ट, कलर और फॉर्मेटिंग या सब उड़ जाता है। तो इसमें ना नोटपैड करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि जो आपका नोटपैड होता है इसमें आपका जो डेटा है ना वो बिल्कुल बिना किसी फॉर्मेटिंग के नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट की तरह आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने 40 सवाल करे हैं ना एमटीएस के, ऐसा नहीं है कि कोई हल्के सवाल है, ठीक है। कुछ इसमें से आपको बहुत ही ऐसे लग सकते हैं, बहुत ही हल्के से ऐसे एवं से सवाल दे दिए है ना, पर अगर आप देखें ओवरऑल पेपर सच में बहुत सही बनाया है। कंप्यूटर लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में लिटरेसी आपसे पूछ रहे हैं, इधर दाएँ बाएँ ज़्यादा कुछ करवा नहीं रहे हैं। इसमें से आप लोग अगर चाहेंगे तो हमने ये टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डाल दिया है प्रैक्टिस के लिए, पेपर्स में वहाँ सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, सोल्यूशन आपके लिए ऑथेंटिकली बता दिया है। आप टोटल मिलाओगे तो कल 21वां दिन था हमारा, आज दिन में 2 कंप्यूटर की वीडियो आ गई, जहां हम डेली एक वीडियो लाते थे। तो आपके लिए दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो कल टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी बात मानिए, लिटरली मजाक नहीं कर रहा है, इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए, आपको सच में बहुत बेनिफिट होगा। तो साइंस बंकर्स को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल बी ब्रिंगिंग मोर कंटेंट रिलेटेड टू टीचिंग जॉब्स इन फ्यूचर ऑल्सो। और मैं बार बार कहता हूँ ये आपका ही सपोर्ट है, आपका प्यार है, साइंस बंकर्स फैमिली है जो हमें मोटिवेटेड रखती है। डिस्पाइट बीइंग वर्किंग, हम जॉब में हैं, उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं और काम करते हैं इन वीडियोज़ की तरफ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।